नमस्कार, मैं वीरेंद्र विश्वकर्मा, ट्रेनर ऑफ टेकमेक इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। आप सभी का टेकमेक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज पाइथन की इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम बात करेंगे लूप के बारे में कि लूप होते क्या हैं, लूप का इस्तेमाल कहाँ होता है, लूप के प्रकार मतलब टाइप्स ऑफ लूप, और सभी प्रकार का जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो साथ ही साथ उसके एग्जाम्पल और उसके वर्किंग के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लूप होते क्या हैं। तो लूप एक विशेष प्रकार का फंक्शन होता है जिसका प्रयोग हम कोई भी कोड को बार बार एग्जीक्यूट कराने के लिए करते हैं। जनरली इसका यूज हम सर्चिंग में करते हैं, मैट्रिक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में के लिए करते हैं और कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए करते हैं। बात करते हैं टाइप्स ऑफ लूप। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 3 प्रकार के लूप पाए जाते हैं। तो सबसे पहला लूप होता है फॉर लूप, फिर वाइल लूप, फिर डू वाइल लूप। फॉर लूप और वाइल और डू वाइल लूप में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। जैसे कि फॉर लूप का सिंटेक्स जो होता है वो अगर अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो वो एक सिंगल लाइन में होता है, और वाइल और डू वाइल भी सेम होते हैं, बस उसमें अंतर इतना होता है कि जो वाइल लूप है वो पहले कंडीशन को चेक करता है देन एग्जीक्यूट करता है, और जो डू वाइल है पहले एग्जीक्यूट करता है देन कंडीशन को चेक करता है। मतलब कि अगर कंडीशन पहले ही बार में फॉल्स हुई तो डू वाइल एक बार ज़रूर एग्जीक्यूट होगा। अब बात करते हैं पाइथन में लूप की। तो पाइथन में लूप जनरली 2 होते हैं, फॉर लूप और वाइल लूप। और भी अदर होते हैं बट जनरली 2 लूप का प्रयोग ज़्यादा होता है। तो हमारा मेन फोकस रहेगा यही 2 मेन लूप के बारे में, और जो रेस्ट ऑफ लूप है उसे हम समझेंगे और उसके कोड को भी देखेंगे। बट हमारा जो मेन फंक्शन रहेगा, वो मेन कॉन्सेप्ट रहेगा, वो यही फॉर लूप और वाइल लूप के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वाइल लूप के बारे में। तो वाइल लूप एक प्रकार का लूप है, जैसे मैंने बताया कि वो लूप का एक प्रकार ही है। तो इसमें जो प्रॉपर्टीज़ होंगे वो लूप के ही होंगे, और इसमें जो कंडीशन लिखी जाती है, मतलब वाइल लूप का सिंटेक्स है वो कुछ इस प्रकार है। पहले इनिशियलाइज होता है, तो जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया ये, देन कंडीशन दी जाती है। तो कंडीशन देने के लिए वाइल कीवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, वाइल। देन कंडीशन दी जाती है, देन कोलन लगाया जाता है, देन हम कोई भी आर्गुमेंट पास करते हैं कि हाँ कंडीशन के ट्रू होने पर क्या हो और फॉल्स होने पर क्या हो। देन हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं उस वैल्यू में, उस वेरिएबल में जिस वेरिएबल में हमने इनिशियलाइज किया था। अब बात करते हैं कि लूप का इस्तेमाल करना क्यों ज़रूरी है। जैसे मैंने बताया कि यह एक ही कोड को बार बार लिखने से रोकता है, मतलब बार बार लिखने से बचाता है। ये इससे हमारा कोड भी कम होता है तथा टाइम भी बचता है। तो मान लीजिए अगर हमें कोई प्रोग्राम लिखना है जिसमें हमें 10 बार हेलो प्रिंट कराना है, तो उसका सबसे सिंपल जो रास्ता है प्रोग्रामिंग का वो ये है कि हम 10 बार प्रिंट फंक्शन को चला दें। तो सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं हेलो, जो हमें मैसेज प्रिंट कराना है, देन इंटर। तो इतने को हम कॉपी कर लेंगे और फिर यहाँ पर पेस्ट कर देंगे 3 4 5 6 7 8 9 10। देन इसको सेव करेंगे और यहाँ पर रन करा देते हैं। आप इसको रन कराने पर देखिए 10 बार हमारा हेलो प्रिंट होकर आ गया। यह एक ईजीएस्ट वे था इस कोड को लिखने का, जिसमें हमें कोई भी ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं थी। बट अगर इसी चीज़ को हम कहें 100 टाइम्स या 1000 टाइम्स लिखने को, तो ये कोड लंबा भी हो जाएगा और बोरिंग भरा भी हो जाएगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर लूप का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले इस चीज़ को हम कमेंट आउट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर लिखता हूँ इसी कोड को
हम वाइल लूप के थ्रू। तो जैसे मैंने बताया कि वाइल लूप में सबसे पहले इनिशियलाइज किया जाता है, फिर कंडीशन दी जाती है। कंडीशन देने के बाद हम यहाँ पे लिखते हैं क्या, जो कंडीशन हमारी कि i लेस देन इक्वल टू 10, तो यहाँ पर लेस देन की जगह कॉमा लिखा गया। देन उसके बाद कंडीशन का सिंबल लगाते हैं, फिर यहाँ पे मैसेज पास कर देते हैं प्रिंट। देन यहाँ पर हेलो लिख देते हैं, जो हमें मैसेज प्रिंट कराना था। और उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, तो हमें इंक्रीमेंट किस में करना, i+1 में, i के जो वैल्यू है उसमें 1 का इंक्रीमेंट होता रहे। अब इसको रन करा के देखें तो देखिए 10 बार हमारा हेलो प्रिंट हो गया, बट यहाँ पर हमें 10 बार प्रिंट फंक्शन को लिखना पड़ रहा था, और यहाँ पर हमने उसी प्रिंट फंक्शन को एक लूप में डाल दिया जो हमारा 10 बार काम करेगा। अभी मान लीजिए हमें इसको हेलो को 1000 बार करना पड़ता, तो यहाँ पे हमें 1000 बार मतलब 1000 बार प्रिंट फंक्शन को लिखें। उससे अच्छा हम यहाँ पे एक कंडीशन दे दें कि जहाँ 10 था वहाँ पे 1000 लिख दें। तो जैसे ही 1000 लिखकर आप सेव करेंगे तो हमारा कोड तो 4 लाइन का ही है, लेकिन ये 1000 बार हेलो लिख के प्रिंट आ गया। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी कि हम लूपिंग का यूज क्यों करते हैं। अब देखते हैं कि हम केवल वाइल लूप में केवल हम कोई भी मैसेज ना प्रिंट करा के हम कोई आर्गुमेंट भी पास कर देते हैं। मान लीजिए हमें कोई एक टेबल बनानी है, तो सबसे पहले मैं इसको कमेंट आउट करते हैं। अब मान लीजिए हमें एक टेबल बनानी है जो यूज़र से इनपुट लेगा और उसके बाद एक टेबल को प्रिंट करेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इनपुट के लिए। तो इनपुट के लिए a=int फंक्शन, देन उसके अंदर इनपुट फंक्शन, देन मैसेज दे देते हैं कि इंटर द नंबर फॉर टेबल। इतना करने के बाद आप सिंपल नीचे आएंगे और हमें वाइल लूप ही लगाना है अभी, क्योंकि हम वाइल लूप ही समझ रहे हैं। तो i=1, देन कंडीशन दे देते हैं वाइल i लेस देन इक्वल टू 10। देन क्या हो, इसमें कंप्यूटेशन हमें करना है, तो t नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं। t में क्या वैल्यू प्रिंट हो, a इंटू आई। इतना करने के बाद आप जो है i को प्रिंट करा लीजिए, t को प्रिंट करा लीजिए। देन यहाँ पे बड़ा वाला लग गया था, i+1। अब इसको सेव कर देते हैं और यहाँ आप देखेंगे 3 2 5 1 6 लाइन का कोड हो गया। और इसको रन करा के देखते हैं तो यहाँ पे इंटर द वैल्यू फॉर टेबल पूछ रहा, मैंने 6 इंटर की। आप देख सकते हैं एक टेबल प्रिंट होकर आ गई है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब बात कर लेते हैं फॉर लूप की। तो फॉर लूप भी वाइल लूप की तरह ही काम करता है, बस इसमें क्या होता है, हम जो सारे कंडीशन देते हैं वो एक ही लाइन में देते हैं। मान लीजिए हमें 1 से लेकर 10 तक वैल्यू को, मतलब 1 से 10 तक की वैल्यू में देखना है हमें कौन कौन से इवन नंबर आते हैं। तो उसके लिए प्रोग्राम लिखते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं फॉर, क्योंकि ये फॉर लूप है तो हम यहाँ पर फॉर कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं और आई लिखते हैं। देन उसके बाद इन फंक्शन लगाते हैं। उसके बाद एक रेंज आर्गुमेंट होता है। रेंज आर्गुमेंट में हम क्या देते हैं, स्टार्टिंग आर्गुमेंट और एंडिंग। तो एंडिंग के लिए हम 11 लिखते हैं, क्योंकि एंडिंग में जो होता है n=n+1 होता है। तो इतना करने के बाद कंडीशन लगा देते हैं। देन यहाँ पर हम लिखते एक इफ़ स्टेटमेंट लगा देते हैं। इफ़ i
मॉड्यूल हमें पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था कि अगर हमें कोई भी नंबर का रिमाइंडर देखना है कि कितना है, अगर तो उसके लिए मॉड्यूल लगाते हैं, देन प्रिंट हो, क्या प्रिंट हो, आई प्रिंट। इतना करने के बाद आप इसको रन, सेव करके इसको रन कराइए, तो आप देख सकते हैं कि हमारा कौन कौन से नंबर प्रिंट होकर आ रहे हैं, 2, 4, 6, 8, 10। मान लीजिए इसी में हम चाहते हैं कि रेंज बढ़ा दें, 51 कर देते हैं यहाँ पे, मतलब 50 तक में कौन कौन से प्रिंट होते हैं वो भी हम चेक कर लेते हैं। तो आप देखेंगे जो इंटीजर वैल्यू है वो प्रिंट होकर आ गई है। अब इसकी वर्किंग की बात करें तो यहाँ पे देखिए फॉर में एक आई वेरिएबल है जिसकी इनिशियल वैल्यू 1 है और उसकी जो रेंज है वो 51 तक है। अब आप चाहें तो इसमें एक और आर्गुमेंट होता है कि हम कितने का गैप दे देकर प्रिंट करें। तो मान लीजिए मैं अगर 2 का गैप देकर प्रिंट कराता हूं और इस इफ़ को मैं थोड़ी देर के लिए कमेंट आउट कर देता हूं और फिर उसको सेव करता हूं, देन रन कराता हूं, तो आप देखेंगे हमने कोई कंडीशन चेक नहीं की और फिर भी देखिए 2 का गैप देकर आ रहा है। तो इसको कहते हैं स्टेप आर्गुमेंट, मतलब कि कितने स्टेप छोड़कर हमारा काम करेगा लूप। आई होप आपको फॉर लूप भी समझ में आया होगा। अब बात करते हैं इनफाइनाइट लूप की। इनफाइनाइट लूप जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट प्रोग्रामर की गलती से लग जाता है या फिर कुछ स्पेशल कंडीशन में हमें खुद इनफाइनाइट लूप लगाना पड़ता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट मतलब जो यूजर के द्वारा, प्रोग्रामर के द्वारा जो गलती से हो जाता है, मान लीजिए हमने कोई लूप लगाया है जिसकी, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लूप को डिफाइन कर देते हैं कि वाइल लूप है और इसमें जो आई की वैल्यू है लेस देन इक्वल टू 10 कर दिया और यहाँ पर दे दिया प्रिंट। तो प्रिंट में मैं आई लिख देता हूँ। मैं आई इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आएगा कि इनफाइनाइट लूप में क्यों चला गया। तो सबसे पहले इसको रन कराते हैं। अब आप देखेंगे कि 1 ही 1 प्रिंट हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आई की वैल्यू 1 है और फिर उसके बाद उसने कंडीशन देखा क्या कि आई की वैल्यू 10 से छोटी है, हाँ 1 है तो 10 से छोटी है, और उसने आई को प्रिंट कर दिया। बट यहाँ पे कोई इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का कुछ लगा नहीं था जिससे ये कंडीशन फॉल्स हो पाए, तो इसलिए ये कंडीशन चल रही है और ये इनफाइनाइट लूप में आई प्रिंट हो रहा है। अब बात करते हैं इसको रोकने के लिए। सबसे पहले आपको अपने कीबोर्ड से Ctrl+C दबाना पड़ेगा। जैसे ही आप Ctrl+C दबाएंगे देन आपके जो टर्मिनल है वो इनफाइनाइट लूप से बाहर आ जाएगा और वहाँ पे लिख कर आएगा कीबोर्ड इंटरप्टेड, मतलब कीबोर्ड से हमने फोर्सली इंटरप्ट किया तब जाके ये लूप से बाहर आया। अब बात करते हैं यूजर को कब ज़रूरत पड़ती है। यूजर को ज़रूरत कुछ विशेष कंडीशन में पड़ती है जो आने वाले समय पर मैं आपको बताऊंगा। तो आप बस इतना जानिए कि जो इनफाइनाइट लूप है वो काम कैसे करता है। तो मैंने जैसे बताया कि इनफाइनाइट लूप में अगर कोई कंडीशन ना दी जाए तो मतलब कंडीशन जो चेक होती है वो अगर हमेशा ट्रू रहा तो इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।